हेलो बच्चों, टेस्ला आइडिया वेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की और बायसिंग क्या होती है उस चीज़ की। तो देखिए, बायसिंग मतलब होता है कि आप पीएन जंक्शन डायोड से बैटरी को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। और इस बेसिस पे दो तरीके की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग में सबसे पहले आपको बता दूं कि पीएन जंक्शन का जो सिंबल होता है नॉर्मली वो ये होता है कि ये ट्रायंगल और ये एक लाइन, और ये वाली साइड जो होती है वो पी साइड को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली साइड एन साइड को रिप्रेजेंट करती है। और पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसके जब हम पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाते हैं और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो इस टाइप के बैटरी कनेक्शन को हम फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर। होता ये है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इन होल्स को आगे धक्का मारता है, क्योंकि होल्स भी आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, तो इन्हें आगे धक्का मारता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को पीछे धक्का, इधर जंक्शन की तरफ धक्का मारता है। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन की तरफ ले जाती है और डिफ्यूजन करंट को सपोर्ट करती है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करती है। और आप जैसा जानते हैं, हमने पहले भी पिछले वीडियो में जंक्शन थ्योरी में बात करी थी कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, डिफ्यूजन करंट जिसकी वजह से फ्लो होता है उसको बैरियर फील्ड अपोज करती है। तो यहाँ पे क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड बैरियर फील्ड का अपोज कर रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड डिफ्यूजन करंट का सपोर्ट करती है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को एक्सटर्नल फील्ड जंक्शन की तरफ पुल करती है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात जो है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे क्योंकि डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है और डिपल्शन रीजन की विड्थ जो होती है वो कम हो जाती है। कम इसलिए होती है क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड इस रीजन का अपोज कर रही है। और डिपल्शन रीजन वो रीजन होता है जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन होल नहीं मिलते, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन होल जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ जाएंगे तो ये रीजन बहुत छोटा हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन होल जब जंक्शन पे मिलते हैं तो ये रिकम्बाइन हो जाते हैं आपस में, और इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से डिपल्शन रीजन से फोटॉन्स निकलते हैं। तो जहाँ ये रिकम्बाइन हो रहे हैं वो एरिया बहुत छोटा होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल नहीं मिलते, इसलिए डिपल्शन रीजन की विड्थ फॉरवर्ड बायसिंग में कम हो जाती है। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि हम जानते हैं डिफ्यूजन करंट का बैरियर फील्ड अपोज करती है। और जो बैरियर वोल्टेज होता है वो हमने डिस्कस भी किया था कि 0.7 वोल्ट तो सिलिकन के लिए होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। तो जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज इन वैल्यूज से ज़्यादा लगाएंगे, मतलब हम अगर सिलिकन का डायोड है तो हम अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा लगाएंगे तो ही तो डिफ्यूजन करंट को सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि अगर एक्सटर्नल फील्ड जो है वो एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो डिफ्यूजन करंट जो बैरियर वोल्टेज है उससे कम है, तो फिर वो कैसे सपोर्ट करेगा। बैरियर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो अपोज डिफ्यूजन करंट का ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये डिफ्यूजन करंट तब फ्लो होने लगता है, डायोड तब करंट को अलाउ करता है जब एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो बैरियर से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और ये एक मिली एम्पेयर लगा हुआ है जो मिली एम्पेयर रेंज के करंट को नापेगा जो इसमें फ्लो होता है। अब यहाँ एक दूसरा इफेक्ट भी होता है। यहाँ बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर ये सारे होल्स जब इधर चले जाएंगे और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जब इधर चले जाएंगे तब क्या होगा, तब क्या डायोड में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। देखिए, यहाँ एक इफेक्ट और होता है। ये आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो देख रहे हैं वो यहाँ से, इस साइड से, इस कोने से जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड तोड़ के इस वायर के थ्रू नीचे आ रहे हैं। तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं उनके बॉन्ड तोड़ के नीचे आने की वजह से यहाँ पे जो होल्स बनते हैं, वो होल्स, यहाँ पे जो होल्स की डेफिशिएंसी हो रही है इनके आगे जाने से, उसे फुलफिल करते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है।
और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी ने इससे लिए वो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी वहाँ दे देती है, सो दैट वो जो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी भी यहाँ से फुलफिल होती रहे। तो इस तरीके से इसमें करंट की कंटिन्यूटी फॉलो होती है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो अब ये मैंने जो बातचीत बोली है सारी सारी मैंने आपको जो बातें बताई हैं ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और ये सारा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपके रेफरेंस के लिए नोट्स आप बना सकते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होता है आई और वी का ग्राफ। और आई देखिए, आई ऑब्जर्वेशन है और वी अप्लाइड वोल्टेज है। देखिए, हम जब एक डायोड को बायसिंग पे लगाते हैं तो हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, पर करंट कितना फ्लो होगा इट इज़ अ ऑब्जर्वेशन, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशनल ग्राफ है और जिसमें जो ऑब्जर्वेशन का फैक्टर है वो करंट है, और इसीलिए अननोन फैक्टर जो कि ऑब्जर्व कर रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट में उसको हम वाई पे बनाते हैं, और जो हमने डेफिनेटली हमने जो वोल्टेज लगाया है वो नोन है तो उसको हम एक्स पे लिखते हैं। अब ये जो ग्राफ है ये स्टार्ट होता है सिग्निफिकेंटली एक फिक्स वोल्टेज से जो कि नी वोल्टेज कहलाता है, जैसा हमने अभी बात भी किया कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज इस नी वोल्टेज से ज़्यादा होगा जो कि 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए होता है और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए होता है, तब इस सर्किट में करंट आपको दिखेगा। क्योंकि करंट, डिफ्यूजन करंट तब फ्लो होगा जब एक्सटर्नल फील्ड जो उसका सपोर्ट कर रही है वो बैरियर फील्ड जो उसका अपोज कर रही है उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये नी वोल्टेज होता है, और यहाँ पे डायोड जो है वो लीनियर रिलेशनशिप करंट के साथ बहुत कम रीजन में फॉलो करता है, और ये करंट वोल्टेज बढ़ाने के साथ बढ़ता जाता है, पर एक वैल्यू आती है जिसे बोलता है आई मैक्स, जो कि सिलिकॉन डायोड BY126 के लिए 1 एम्पेयर होता है। इस वैल्यू के ऊपर डायोड जो है वो जूल्स हीटिंग की वजह से जल जाता है, बर्न हो जाता है, और फिर डायोड रिकवर नहीं हो पाता उस स्टेट से। तो डायोड को हम कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा हम करंट फ्लो नहीं करा सकते एक डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है डायोड का स्टैटिक रेजिस्टेंस। अब देखिए, अगर आपने इस डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में लगाया है और आपने इसको डीसी से कनेक्ट किया है तो इसमें करंट भी डीसी फ्लो होगा। तो डायोड में जो आपने फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया है डीसी और जो उसमें डीसी करंट फ्लो हो रहा है उनके रेशियो को हम स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और स्टैटिक रेजिस्टेंस जो होता है डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग में वो कम ही होता है, वो लगभग 50 ओम तक होता है मैक्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो अगर आपने डायोड को एसी से कनेक्ट किया है तो एसी वेरी करेगा, और डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, एसी वोल्टेज टू द स्मॉल चेंज इन एसी करंट। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है डायोड का। और जो करंट डायोड से फ्लो होता है पीएन जंक्शन डायोड से, वो I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर V अपॉन नीटा KTE-1। देखिए, ये फॉर्मूला वैसे तो जेई में नहीं है, पर फॉर एन एक्स्ट्रा एज ये मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे आई नॉट है रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसको हम रिवर्स बायसिंग में डिस्कस करेंगे डिटेल में। V है अप्लाइड वोल्टेज जो हमने डायोड पे लगाया है, चाहे फॉरवर्ड चाहे रिवर्स। अगर फॉरवर्ड होगा तो इसको प्लस लेंगे, रिवर्स होगा तो नेगेटिव लेंगे। और K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और नीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ एमिशन या एमिशन कोफिशिएंट, जो सिलिकॉन के लिए 2 होता है और जर्मेनियम के लिए 1 होता है। इसकी डिटेल एनालिसिस में हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस से बाहर है। तो हम बस इतना जान लेते हैं कि नीटा जर्मेनियम के लिए 1 और सिलिकॉन के लिए 2 होता है। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्मूले को हम थोड़ा सा डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें हम रिवर्स बायसिंग भी पढ़ लेंगे, तब हम इसका थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। तो ये बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग होता है, और फॉरवर्ड बायसिंग में बस इतना ध्यान रखना है इम्पॉर्टेंट कि जो डायोड का पी साइड है उसको अपन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्यूजन करंट जो होता है फ्लो होता है, और फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस थोड़ा कम ही होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।